जी बीजेपी का। जी दुबे जी। देखिए, इन्होंने कहा अभी बहुत सारी चीजें बताई कि इसलिए चुनिए। मैं आपको बताता हूं, अगर पक्का छत चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए तो भाजपा को चुनिए। सुरक्षित देश चाहिए तो भाजपा को चुनिए, वरना कांग्रेस कर्नाटक में आई और धमाका हो गया। अभी 14 के बाद से देश में धमाके नहीं हुए। अगर दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो देश में कहीं धमाके नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी आई कर्नाटक में, धमाका चालू हो गया, क्योंकि ये धमाकों में भी तुष्टीकरण देखते हैं। धमाकों में भी तुष्टीकरण, बिल्कुल। जनाब इधर निकाल आइए, उधर पीछे ना खड़े रहिए। जी हाँ। देखिए, देश में और आतंक पर इस तरीके की कुत्सित और गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लो इंटेंसिटी का जो बम था और उसकी जो जांच चल रही है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल गए तो, अगर जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले उस दर्जी को मारने वाले, जैसे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक 2 लाख रुपए का आतंकवादी इनका सोशल मीडिया सेल का हेड निकला, तब ये क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, देखिए, मुंबई में हमला हुआ, इनके नेता कोट पैंट बदल रहे थे और पूछा गया क्या कार्रवाई करेंगे, तो बोले हम डोजियर भेज रहे हैं। हमने क्या किया? हमने उरी हुआ या पुलवामा, पाकिस्तान में घुस के डोज देने का काम किया। ये अंतर है। वो डोजियर देते, हम डोज देते। जी भाभी जी नमस्ते। अरे रुकिए, पुलवामा तो होता, हमें तो आपके हालचाल पूछने के लिए आया था, और अगर नहीं बताना तो जा रहा हूं वापस। अरे रुकिए रुकिए, 24 तो बहाना है, मिलना आपसे था मुझे। क्या नाम है साहब? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स वकालत करता हूँ। अरे बाप रे, इनकम टैक्स की वकालत करते हैं, तब तो बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक। काहे ताली बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी, क्या आप पूछना पूछिए। मैं 2 चीज पूछना चाहता हूं कि पहला तो पुलवामा पर अटैक हुआ, उसका आज तक आरडीएक्स कहां से आया बताया क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी इनका शासन है, ये नहीं बताते ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं कि जब 10,000 उसमें कैश देने का प्रावधान था तो 2,000 क्यों किया आपने? आपने कहा हम बेईमानी रोक देंगे, और वहां पर आरबीआई में देने के लिए आपको नाम पता देने की जरूरत नहीं है। आप कैसे इतना भ्रष्टाचार के काम बात करते हैं? तीसरी बात, मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितना चंदा मिलता है पार्टियों का, उससे जनता क्या क्या हित किया जाता है और उसको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है? उसको क्यों नहीं लाया जाता है और उसको जनता को बाहर क्यों नहीं दिखाया जाता है? किसने कितना चंदा किससे लिया और किसने दिया? तो आज चंदे की तो बात हुई भी थी और कहा गया कि भाई नहीं, हमने सुनवाई तब की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पे नामों का और चीजों का खुलासा करें। अब तो आज का ऑनलाइन का जमाना। जी बाबूजी, क्या नाम साहब? राशिद भाई। राशिद भाई यही लखनऊ के बाशिंदे? जी, क्या काम करते हैं साहब? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। वो प्रॉपर्टी का काम तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। बीजेपी ने भी खराब कर दिया है। बीजेपी ने खराब कर दिया? क्यों, कैसे? अब क्या इतना सब टैक्स लाद दिया है, टैक्स ला दिया। आदमी जमीन खरीदने से कतरा इसलिए रहा है कि कहीं ईडी ना छापा मार दे। जी, आदमी डर रहा है कि कहीं ईडी छापा ना मार दे। बिल्कुल उसको। देखिए, पहले क्या होता था, कहीं जमीन कब्जा कर लो समाजवादी पार्टी की सरकार में, कहीं प्लॉटिंग कर दो, कहीं पे जमीन बेच दो, किसी तरह का पैसा लगा दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीनों पर कब्जा बंद हो गया है, नियम कानून से काम हो रहे हैं, और जो लोग ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं वो ईमानदारी से अपना मकान भी बना रहे हैं, और जिनके पास अपना छत बनाने की पैसे नहीं है उनको सरकार मकान भी बनाने का काम कर रही है, शौचालय बनाने का काम भी कर रही है, और साथ साथ इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने का भी। बिल्कुल, आपके पास से आप ही को आक्रमण किया था, समाजवादी ही जवाब देगी। जी, बड़ी चिंता की बात है। कोई ना खड़े हुए, कोई मतलब सब ठीक तो है ना? बिल्कुल फिट एकदम। तो कहा इतना चिंतित काहे हैं? चिंतित लोगों का व्यू देख रहे हैं कि क्या है। बताइए, देश का क्या मतलब, क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना? यही सोच रहे होंगे। लखनऊ की नजाकत को जो है इस तरीके से, मुझे मालूम है कि आप चांदनी रात में छाता लेके चलते हैं, मुझे मालूम है, बर्फी छील के खाते होंगे आप। लेकिन एक शायर ने लिखा कि रहे न कोई मलाल पूरी शिद्दत से कर, नफरत भी कर तो पूरी मोहब्बत से कर। क्या बात है। क्या नाम है साहब आपका? सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला, आपने याद दिला दिया प्रसून जी की। अरे मैं माफी चाहता हूं। जी जी जनाब, जनाब वेरी क्विक।
यहाँ पर आप बता रहे थे ना, कब पीला लाल हो जाए, कब लाल पीला हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा। जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा। जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा। कैसी हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? अयोध्या में आपसे मिले थे। मैं अयोध्या में मिली थी, तो इधर लखनऊ में कैसे आ गई? अयोध्या यहीं के निवासी हैं। यहीं के निवासी, तो मंदिर में दर्शन करने गई होंगी। बहुत बहुत पोस्टिंग हुए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे पोस्टिंग है आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ है, कौन से विभाग में पोस्टिंग। जी टकरा रहा हूँ आपसे, बताइए, आगे बोलिए। हाँ जी। जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा और इसकी वॉशिंग मशीन में अंदर तक धुल जाएगा। अंतरात्मा भी साफ हो जाती है। यहाँ चले जाइए, अंतरात्मा की भी सफाई करते हैं। अच्छा, गठबंधन हुआ। अब ये गठबंधन क्या है, व्यंग्यकार की भाषा में लखनऊ को सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। एक दूसरे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बाट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया। और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। फिर क्या हुआ कि एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक। जी जनाब आली, तो इधर प्रोग्राम चल रहा, उधर बड़ी खबरी अभी आ गई सीएए को लेकर अधिसूचना जारी। और इसमें हाँ जी, अधिसूचना जारी हो गई। जी देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और वो रिफ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। ये रिफ्रेश कर दिया। बाकी आपके पास डिबेट ओपन है। 24 का चुनाव, बेहद दहलीज पे खड़े हुए हैं, बातचीत का सिलसिला आप जोड़ सकते हैं। जी जनाब आली, मैं आया एक। जी 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 जरूर जरूर। मैं सीएए का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। जी, चुनाव आला रे आला। अच्छा जी हाँ, जो यूसीसी है वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है। एनआरसी जो है नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर है। ये मैंने तीनों के आपको फुल फॉर्म बता। अच्छा, इससे पहले आप मंदिर का भी गिनाया करते थे एक जमाने में। हम हर चीज का गिनाते, लेकिन एक जमाने में आप मंदिर का भी गिनाते थे। जी जनाब आली, सीएए का नाम बताएं। नहीं, नाम नहीं बताना, आपको बोलना है। ये कोई परीक्षा थोड़ी ना हो रही है जो वहां परीक्षा ले। सीए पे बोलना है। सीए का अमित शाह जी अभी काफी दिन से वो कह रहे थे कि इलेक्शन के पहले अधिसूचना जारी होगा। तो इलेक्शन से सीए से क्या मतलब?